हेलो दोस्तों, तो डीएलएड के जितने भी साथी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कॉपी आपको कैसे लिखनी होगी। बहुत सारे साथियों ने आपको बताया होगा कि पेज के दोनों तरफ लाइन कर लो, जिससे कि जगह कम बचेगी और आप अधिक पेज भर पाओगे। तो दोस्तों, ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपको दोनों तरफ लाइन नहीं करनी। आपकी कॉपी कुछ इसी प्रकार होगी और एक भी तरफ लाइन नहीं होगी। आप लोगों को दोनों तरफ लाइन करने का सजेशन देने वाले बहुत ही बड़ा गलत काम करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जितने पेज उसमें दिए जाते हैं और आराम से उतने पेज में पूरा पेपर हो जाएगा। आप लोग दोनों तरफ लाइन करोगे तो उससे कोई ज़्यादा खास बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने भी पिछली बार जब एग्ज़ाम दिए थे तो मैं अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मैंने एक ही तरफ लाइन करी थी दोस्तों, और आराम से 90+ % हमारे आ गए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही मैंने एक भी सब्जेक्ट में डबल कॉपी। आप दोनों तरफ लाइन कर लेते हो और डबल कॉपी आप लोग ले लेते हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि मैंने 2 कापियाँ भर दी तो एग्जामिनर नंबर दे देगा। भाई, एग्जामिनर कॉपियाँ भरने के नंबर नहीं देता है, वो देता है आपने कैसा लिखा है और आपका राइटिंग कैसा, उस पर निर्भर करता है। आप लोगों को दोस्तों जो कॉपी मिलेगी उसमें इस प्रकार से एक ही तरफ लाइन आपको करनी है। चाहो तो एक भी तरफ लाइन मत करना, क्योंकि मैंने 1-2 सब्जेक्ट में ये भी चीज़ अप्लाई करके देखी थी कि मैंने एक भी तरफ लाइन नहीं की थी। और आपको प्रश्न संख्या कुछ इस प्रकार से लिखना है। यदि आपके पास हेडिंग होगी, एक्सेज होगी, तो आप लोग उससे लिखना और बहुत अच्छा राइटिंग आपका आएगा। और बीच में आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके आप लोगों को लिख देना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आपको दूसरी तरफ लिखना है, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। बट यहाँ वीडियो को मैं दोस्तों शुरू कर रहा हूँ और ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बहुविकल्पी प्रश्न को स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्सेज से ऊपर हेडिंग से बढ़िया ब्लैक कलर में बहुविकल्पी प्रश्न लिख देना है, और प्रश्न संख्या ऐसे करके आपको बीच में लिखनी है। और आंसर आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2-3 तरीका आंसर लिखने के हो सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप लोगों को लिखना है तो पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालनी है, 1 लाइन छोड़नी है, और अगली लाइन में आपको आंसर लिखना है। उसके बाद आपको फिर लाइन छोड़ के प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालनी है, और आपको आंसर के लिए जगह छोड़ देनी है। जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में 5 ही बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, तो आपको केवल एक पेज पे ही 5 जो प्रश्नोत्तर संख्या है इसे लिख लेनी है, और आंसर के लिए आपको जगह खाली छोड़ देनी है। ठीक है, एक पेज पे आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग ऐसी बड़ी हेडिंग डालेंगे और वो आप लोग लिख देंगे। आंसर लिखेंगे दोस्तों, आपको जैसे मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर भारत है, तो 1 लाइन छुट्टी होगी पहले से ही, यानी आंसर आपको नहीं लिखना पहले। ऐसा आपको एक फ्रेम बना लेना है। आपको जो आपका मिलता है पेपर, उससे पहले ये सब आपको कर लेना है, लाइन भी कर लेनी है और एक ही तरफ लाइन करना है। आपको राइटिंग अच्छा आएगा और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो भाई, यहाँ पे जैसे पहले का आंसर भारत है तो भारत लिख दीजिए। अब देखिए, आप पहले से किए होंगे तो आपको पता होगा 1 लाइन आपकी पहले से छुट्टी रहेगी। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2 की, फिर 1 लाइन छुट्टी रहेगी। ऐसा करना है, जिसमें आपको बता दूं 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं करना कि 3 पेज तक आपको 15 क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को पहले पेज पे ऐसे करना है और लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे जब आप लोग 1-1 लाइन छोड़ेंगे। कोशिश करना आप लोग 1-1 कम लाइन छोड़ना, और आप लोगों को क्या करना है, एक पेज पे कम से कम 7 क्वेश्चन आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 तक आपको नंबरिंग दे देनी है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लोग दूसरा पेज करोगे तो दूसरे पेज पर आप लोगों को क्या करना होगा कि देखिए, मैंने एक ही पेज पर प्रश्नोत्तर संख्या 7 से लेकर 15 तक कर दिया। यानी इस पे कितने क्वेश्चन हो गए, उस पे तो 6 थे, यानी इस पे 9 प्रश्न एक ही पेज पे आ जाएंगे। इसमें आप लोगों को पहले जैसा नहीं करना है। इस पे क्या करना है कि क्योंकि भाई देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि यदि आप लोग पेज ज़्यादा भरोगे तो उससे ये मतलब नहीं रहता कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नंबर देगा। आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, और भाई आंसर लिखने के नंबर देता है। भाई प्रश्न जैसे मान लो 15 के जितने भी आंसर होंगे वो आप सही से लिख दोगे तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। अब ये थोड़ी है कि आपने 10 पेज में भाई 15 क्वेश्चन लिखे हैं तो भाई आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पेज बचाइए, और जितने पेज दिए जाते हैं उसमें एक ही कॉपी पे आप लोग पेपर करने की कोशिश कीजिए। कॉपी खोने की कोई झंझट नहीं रहेगी, और आराम से राइटिंग यदि अच्छा होगा तो अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। देखिए, अब अगले जब आप लोग आगे क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालना है। उसके बाद केवल 2 लाइनें छोड़नी है, उस पर आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ताकि कम पेज में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 पेज से अधिक में मत कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जान जाएगा कि आप कॉपी भरने के चक्कर में ये सब कर रहे हो। तो आपको मैं बता देता हूँ आंसर कैसे लिखना है। जब दोस्तों आप केवल 2 लाइन छोड़ोगे तो आपको आंसर, देखिए, क्वेश्चन नंबर तो ऊपर वाली लाइन पे लिखना है, फिर एक अंडरलाइन देना है आपको। और ये जब हेडिंग होगी आपकी मोटे एक्सेस से, तो फिर ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ से नीले पेन से आपको आंसर लिख देना है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वो नीचे वाली लाइन में आंसर लिखना है, जिससे कि जो गैप है ऊपर थोड़ा बना रहे हो देखने में भी अच्छा लगे। ऐसे ही ये लिख देना है।
फिर आगे जब ये हेडिंग पड़ी होगी ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और जो आंसर लिखना है वो नीचे वाली लाइन में लिखना है। जब आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो आप लोग देंगे उसके बाद केवल 2 लाइनें आप लोग छोड़ेंगे और फिर अगली प्रश्नोत्तर संख्या देंगे, तो यहाँ पे आपको 2 लाइनें छोड़नी है, इसलिए आपको नीचे से लिखना है ताकि कम पेज में आपके पूरे क्वेश्चन आ जाएं। और मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके 5 ही ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है तो केवल एक पेज में ही प्रश्नोत्तर संख्या 1 2 3 4 5 तक लिख दीजिए। और यदि आपके 15 जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो पहले पेज पे कम से कम आप लोग 7 कीजिए क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर 7 तक नंबरिंग दे दीजिए। और अगले पेज पे आप लोगों को 8 से लेकर 15 तक नंबरिंग दे देना है। तो जैसे ही आप लोगों को दोस्तों पेपर मिलता है, आपको क्या करना है, जो भी आंसर होगा वो आपको लिखना है, बाकी जगह खाली छुट्टी रहने देना है। यदि आपको बाद में आंसर याद आता है, जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं पता होगा, तो उनके लिए जगह छुट्टी रहेगी। और जब आप लोग कॉपी सबमिट करने से पहले ही उन्हें भी आप लोग कर दीजिए, यानी आप लोगों को तुक्का तो मारना ही मारना है, बाद में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो आपको जो भी ठीक लगे वो कर दीजिए, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब जैसे आप लोगों को अधिक लघुत्तरी प्रश्न शुरू करने हैं तो वो आपको नए पेज से शुरू करना है। तो नए पेज से जब शुरू करेंगे उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न भी नए पेज से ही शुरू करेंगे। यदि आधे से ज़्यादा पेज बचता है तो वहीं से शुरू कर सकते हैं। यदि आधे से ज़्यादा पेज आपका भर चुका है तो नए पेज से शुरू करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई दूसरे पेज पे 4-5 लाइनें ही लिखी और पूरा पेज नीचे तक खाली है, फिर भी जो लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न आप स्टार्ट करते हैं तो वो भी नए पेज से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको ऐसे बढ़िया सी हेडिंग डालनी है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आपकी 6 होगी या 16 होगी, जो भी हो वो दे देना है। और इस लाइन से आपको उसका आंसर लिखना है। जब मान लो यहाँ तक आपका आंसर आया, ये वाले जो लघुत्तरी या अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं उनकी पहले से नंबरिंग नहीं करनी है, केवल बहुविकल्पी प्रश्नों की नंबरिंग आपको पहले से कर लेनी है। उसके बाद इसका आंसर मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये पूरा पेज भर गया, तो आगे से आप स्टार्ट कर दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 1। अगर मान लो इसका आंसर यहीं पे खत्म हो गया, छोटी चीज पूछी जा रही है, तो फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 17 लिख के उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। और आप लोगों को बता दें कि पेज ज्यादा भरने से कुछ भी नहीं होता, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी वीडियो दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ऐसा वीडियो कोई भी बना के आपको नहीं बताता है, सब गुमराह करते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोनों तरफ लाइनें कर लो, कम जगह बचेगी तो आप लोग ज्यादा पेज भर लोगे। ज्यादा पेज भरने से कुछ नहीं होता। हमने जब एग्जाम दिए थे तो हमारे जानने वाले कुछ लोग थे, वो 2-2 कॉपियां भर रहे थे और मैंने हर एक सब्जेक्ट में एक ही कॉपी भरी थी और थोड़ा अच्छा लिखा था। तो उन लोगों से ज़्यादा मेरे नंबर आए, किसी में बैक भी नहीं लगी, क्योंकि एग्जामिनर भाई लिखा हुआ देखता है, वो खुद ही समझ जाएगा आपने सही लिखा है, ज़्यादा लिखा है। और उससे दोनों तरफ लाइनें करने से कुछ नहीं होता। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। और कोई भी क्वेरीज रहती है आपकी तो कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।